मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी थी, जैसे लेंस की परिभाषा किसे कहते हैं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस किसे कहते हैं, लेंस के कितने भाग होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से बनते हैं, कैसा शेप होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। ठीक है, ये जो वीडियो माय डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो है, ये वीडियो हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लासों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इस वीडियो को हाई स्कूल इंटर दोनों लोग लिखेंगे, कॉपी पर पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं लेंस में प्रतिबिंब के बनने की विभिन्न स्थितियां। जैसे हमने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ाया था, जैसे हमने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो पढ़ाया था, उस दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी। जिस प्रकार हमने आपको उसमें पढ़ाया था, उसी प्रकार हम आपको इस लेंस में बहुत सारी स्थितियां आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेंस में प्रतिबिंब कहाँ रखा जाएगा, वस्तु को अगर उसके पास लेते जाएं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, ये सारी बातें हम आपको इस चैप्टर में क्लियर कराएंगे, सॉरी इस वीडियो में क्लियर कराएंगे। तो इतनी बात आपको याद रहेगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने जब आपको दर्पण पढ़ाया था, दर्पण में स्थितियां पढ़ाई थी, तब हमने आपको बताया दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। हमने बताया था उत्तल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब सिर्फ एक या दो प्रकार से बनता है, और जो अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कितने प्रकार से बताया था, 6 प्रकार से बताया था। ठीक है, उसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बताया था। जस्ट लेंस जो होता है, लेंस अपोजिट होता है, अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और लेंस में उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है और अवतल लेंस में प्रतिबिंब जैसे वहां पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब एक या दो प्रकार से बनता था, उसी प्रकार यहाँ पर अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब एक या दो प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो याद रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उत्तल और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनकी कौन कौन सी स्थितियां हैं। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। सबसे पहला माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, सबसे पहला है, सबसे पहली कंडीशन ये है, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थितियां। ठीक है, कहा है जब वस्तु, देखो, जब वस्तु या बिंब, बिंब मतलब होता है बिल्कुल छोटी सी वस्तु, बिंदु नमा, जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखी हो, है, जब वस्तु या बिंब, बिंब मतलब कोई वस्तु बोलते हैं, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पहला आपका रूल है कि जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी हो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखो क्या लिखा है, पहले देखो चित्र, फिर देखो हिंदी। तो चित्र में देखो ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर, हमने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से हमेशा प्रकाश किरण कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। तो ये देखो, ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, देखो एक दूसरे के समांतर चल रही है। ओके, जब ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, कहाँ टकराती हैं, ये हमारा प्रकाश लेंस पर गिरती हैं, और लेंस पर गिरती हैं, आपको पता है ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, याद है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस में ये गुण होता है, ये पावर होती है, शक्ति होती है कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक, एक नियम यहाँ से याद रखो, नहीं तो ऐसे याद रखो कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आती हैं, लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, बताया था। ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आई, जैसे ही लेंस पर गिरी, लेंस पर गिरने के बाद मुख्य कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, अर्थात मुख्य फोकस पर मिलती हैं, यही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। देखो क्या लिखा है, तो वस्तु, जब वस्तु अनंत या बिंब अनंत पर रखी हो, जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखी हो तो वस्तु से चलने वाली किरणें अनंत से आती हैं तथा उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस पर मिलती हैं, अतः इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। क्या होता है, अतः इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है माय डियर स्टूडेंट, फोकस पर बनता है। क्लियर है, चलो, अतः इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इतनी बात क्लियर है। यानी अतः इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, याद रखना। और कैसा बनता है ये और याद रखो, जो कैसा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो पहला याद रखना, जब वस्तु अनंत पर होती प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, बस इतनी सी याद रखना, वास्तविक, उल्टा तथा एक बिंदु नमा, यानी वस्तु से बहुत छोटा।
ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा, पहली कंडीशन याद रहेगी। चलो दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच हो, क्या से 2f1 के बीच हो। अब बहुत सारी बच्चों के दिमाग में 2f1 क्या है, देखो ऐसा है, बता दें, ये जो f1 लिखा है, यानी हम ये कह सकते हैं उत्तल लेंस होता है, इसमें 2 फोकस होते हैं, पता है। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस के बाएं साइड प्रथम फोकस होता है और उत्तल लेंस के दाएं साइड द्वितीय फोकस होता है, याद है। तो यानी हम ये कह सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम फोकस है, यदि प्रथम फोकस इस लेंस के प्रकाशिक, ये प्रकाशिक केंद्र होता है, यदि प्रथम फोकस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है तो 2f1 का मतलब हो गया 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। एक और तरीका है, सुनो, जैसे हमने आपको जब दर्पण बताया था तो हमने आपको क्या बताई थी, हमने आपको सी बताई थी, नहीं वक्रता केंद्र बताया था, सी वक्रता केंद्र होता है। और ये आपको हमने पढ़ा रखा है कि जो वक्रता त्रिज्या होती आर, ये वक्रता त्रिज्या होती वो किसके बराबर होती है, वो 2f के बराबर होती है, याद है। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, याद है, बताया था हमने, क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या जो आपकी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी 2f हमारा आर आई के तो बराबर है, यानी सी है वक्रता केंद्र, इसी प्रकार इसको यूज करो, ठीक है। ऐसे करके सवाल को हम करके आता है, इसलिए यहाँ सी तो होता नहीं इसमें, इसलिए सी की जगह हम क्या लगाते हैं, 2f1 और 2f2 इस तरह से यूज करते हैं। क्लियर है, चलो आगे चलो, क्या लिखा है, जब वस्तु अनंत या 2f1 के बीच हो। तो हमने क्या बताया, अनंत, पहली वस्तु अनंत पर थी, अनंत से हमने थोड़ा धक्का लगाया, वस्तु कहाँ आ गई, वस्तु आपकी आ गई अनंत और 2f1 के बीच। क्या लिखा है, इस स्थिति में वस्तु का प्रथम f2 और 2f2 के मध्य बनता है। देखो कैसे, देखो यार ध्यान से देखना, जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पर, जब वस्तु आपकी अनंत पर थी, जब वस्तु अनंत पर थी तब प्रतिबिंब कहाँ, बिल्कुल देखो एक तरीका देख लो, पहले तुम क्लियर करा दें, इसी चित्र बता दे, फिर फटाफट बताते जा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। कलर कौन सा ले लें, कलर हम कौन सा ले लें, ये ले लेते, नहीं ये ले लें, देखो ध्यान देखना, चलो देखो, देखो पहली वस्तु मेरी अनंत पर थी, ध्यान देखना, पहली वस्तु मेरी अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ था, वो f2 पर था, ध्यान देखो, जब वस्तु अनंत पर थी, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब आपका f2 पर बनता था। अब हमने क्या किया, इस वस्तु को थोड़ा आगे बढ़ाया, यानी वस्तु आपकी आ गई अनंत और 2f1 के बीच, वस्तु आपकी आ गई अनंत और 2f1 के बीच। तो ये जो आपका जो प्रतिबिंब था, ये जो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, ये जो आपका प्रतिबिंब था f2 पर, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा था, इसको मैंने धक्का लगाया, ये प्रतिबिंब पहुंच गया f2 और 2f2 के बीच। कहाँ पहुंच गया, तो ये आपका प्रतिबिंब पहुंच गया f2 और 2f2 के बीच। फिर आगे देखो, जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पर थी, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब f2 पर था, वस्तु को धक्का लगाया, वस्तु आ गई अनंत और 2f1 के बीच, तो प्रतिबिंब थोड़ा आगे बढ़ गया, कहाँ पहुंच गया, f2 और 2f2 के बीच। वस्तु को थोड़ा और धक्का लगाओ, वस्तु कहाँ आ गई, 2f1 पर, जब वस्तु 2f1 पर आ गई, प्रतिबिंब कहाँ पहुंच जाएगा, 2f2 पर। ध्यान देखो बिल्कुल क्लियर समझता हूँ, समझ लो, देखो जब वस्तु कहाँ आ गई, 2f2 पर, जब वस्तु आ गई 2f2 पर तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, f2 पर, वस्तु धक्का लगाया, वस्तु आ गई 2f1 और f1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, 2f2 और अनंत के बीच। जब वस्तु आ गई f1 पर तो प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, अनंत पर, जब वस्तु आ गई f1 और लेंस के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, बस क्लियर है। तो इस तरह से कंडीशनें बनेंगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, यहाँ तक तो क्लियर है। चलो देखो, तो क्या है, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो तो इस स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, f2 और 2f2 के बीच। कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। पहले वाली कंडीशन में बहुत छोटा, इस वाली कंडीशन में सिर्फ छोटा बनता है, ठीक है। आगे देखो, अब जैसे मैं बताया इसी प्रकार रटते चलो, क्या बताया, जब वस्तु f2 पर स्थित हो, ध्यान देखो, जब वस्तु f2 पर स्थित हो, तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, जब वस्तु 2f1, यहाँ पर 2f है, ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो, 2f1 पर स्थित हो, जब वस्तु आपकी 2f1 पर है, अब यहाँ हमने बताया जब वस्तु 2f1 पर है तो कहाँ बनेगी, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा, सिंपल तरीका, जब वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा था वस्तु के बराबर। कैसे, जैसे हमने आपको अवतल दर्पण में एक कंडीशन पढ़ाई थी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तल में लगभग वस्तु के बराबर बनता है, बताया था, बिल्कुल इसी प्रकार याद रखो, वस्तु के वही बनता है। तो यहाँ देख लो, अब वहां पर एक ही वक्रता केंद्र फोकस था, तो यहाँ दो है तो अलग अलग बन गया, यानी जब वस्तु 2f1 पर होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, और कितना बनेगा, लगभग वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा।
क्लियर है। तो तीसरी कंडीशन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। चलो चौथी कंडीशन क्या है, जब वस्तु या बिंब एफ हुआ 2f1 के बीच हो। कैसे, अब यहाँ हमने बताया था, सारी चीज़ें बता चुकी। 2f1 और f1 के बीच हो। अब सिंपल सी बात है, जब वस्तु इनके बीच में आ गई तो प्रतिबिंब थोड़ा आगे बढ़ गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और 2f2 के बीच। क्या लिखा है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा यह लेंस की दूसरी तरफ 2f1 और अनंत के बीच बनता है। हमने बताया था कहाँ बनता है, अनंत के बीच बनता है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 2f1 और ये हमारा क्या होगा 2f2। सही है। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 अनंत के बीच बने। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक। अगली कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, जैसा हमने बताया था, अगली कंडीशन वही है, जब वस्तु थी, अब वस्तु को और धक्का लगाया, वस्तु कहाँ गया, f1 पर। जब वस्तु f1 पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। बिल्कुल रट लियो। कैसे, देखो अब पहली कंडीशन को याद करो। पहली कंडीशन में था जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कुछ याद करेंगे होते ही। ठीक। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक। छठवीं कौन सी कंडीशन अब यार हमने बताई थी माय डियर स्टूडेंट, छठवीं कौन सी कंडीशन, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। तो इस छठवीं कंडीशन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो छठवीं कंडीशन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा और आभासी बनेगा। क्लियर है। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होती है उस स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा और लेंस यानी वस्तु के पीछे बनता है। क्लियर है। ये आपकी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की 6 कंडीशन है। इसकी पीडीएफ मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, इसका इंतजार नहीं करना। कृपया आप लोग इसी वीडियो से देखकर अपने हिसाब से बढ़िया चित्र बनाएंगे और जैसा हमने लिखा इसी प्रकार आप लोग कॉपी में लिखेंगे। क्लियर रहेगा। ओके, चलो आगे चलो। तो ये हमने अभी जो 6 कंडीशन बताई किसकी, उत्तल लेंस की, याद रखना। दर्पण में 6 कंडीशन होती है, अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण की सिर्फ 2 कंडीशन होती है। इसी प्रकार उत्तल लेंस की 6 कंडीशन होती हैं। अब देखते हैं अवतल। तो अवतल लेंस की सिर्फ 2 कंडीशन, कौन कौन सी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इस स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु स्थित होती है। देखो कैसे, हमने क्या बताया, वस्तु का अनंत पर। तो आपको पता है जब वस्तु अनंत पर है प्रकाश किरण कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। समांतर प्रकाश किरण टकराएंगी। आपको पता है अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो प्रकाश किरणों को फैला दिया, आगे जाएंगी। अब इन प्रकाश किरणों को आगे आप कितना भी बढ़ाएं लेकिन कभी नहीं क्रॉस करेंगी, तो इनके बीच ये तो बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए इन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर कहाँ पर मिलती हैं, डॉट 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 फोकस पर मिलती हैं। यही आपकी कंडीशन है कि अवतल लेंस में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक। एक और कंडीशन इसकी होती है माय डियर स्टूडेंट, कब, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। कहाँ हो, फोकस और लेंस के बीच हो। जब वस्तु कौन सा अवतल है, ठीक है, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। देखो ध्यान देखना, फोकस नहीं, गलत हो गया, ये तो प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ, अनंत और फोकस के बीच हो, अनंत और फोकस के बीच। देखो जब वस्तु अनंत तथा फोकस के मध्य हो, जब वस्तु अनंत तथा फोकस के मध्य होगी तो प्रतिबिंब का पहले काम बना तो फोकस पर, तो थोड़ा और बढ़ा दो। जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, आभासी तथा बड़ा बनता है। कहाँ, यानी लेंस और प्रकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच बनता है। कहाँ, ये देखो बन रहा होगा। जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच होती है तो उस स्थिति में अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनता है फोकस और प्रकाशिक के बीच बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, जितनी आपकी कंडीशनें थी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वो हमने आपको बिल्कुल क्लियर करा दी और धीरे धीरे एक एक के बारे में हमने आपको समझा दिया है। ठीक है। आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आए। जैसा वीडियो लगे बताएं, ठीक है, और इनको समझने की कोशिश करें। जो भी आपके डाउट हो वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपको अगले वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दें और जो भी आपकी समस्या वो भी आपकी दूर करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ठीक है। ये वीडियो आप लोग भड़बड़ाएं नहीं, ठीक है। और हाई स्कूल वाले बच्चों से मुझे कहना है कि फिजिक्स आपकी ज़्यादा नहीं, आप लोग भड़बड़ाएं नहीं।
ठीक है। फिजिक्स आपकी कोई ज़्यादा नहीं है, आधे के लमसम तो फिजिक्स ख़त्म होने वाली है। ठीक है, इसलिए आराम आराम से, आप ये मत करो रोज़ वीडियो नहीं आ पाता है। ठीक है, रोज़ वीडियो नहीं आ पाता, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कुछ दिन, क्योंकि थोड़ा सा काम इस समय ज़्यादा है, इसलिए थोड़े से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। कृपया, और ज़्यादा आपकी फिजिक्स भी नहीं है जो आपको ज़्यादा ज़्यादा परेशान होना पड़े। ठीक है, इसलिए आप लोग जो आपका हो गया उसे कंप्लीट करते चला, धीरे धीरे रिलैक्स होकर पढ़ें, और भी चीज़ें पढ़ें। साइंस की प्रॉब्लम मत लें, फिजिक्स तो एकदम क्लियर ही होगी, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे सिलेबस के भीतर आए चाहे सिलेबस के बाहर आए। हम वैसे भी, आपको पता है, हम आपको इतना हम इतना पढ़ाते हैं कि एग्जाम जो पेपर बनाने की दम नहीं जो पेपर बाहर निकालते। ठीक है, हम आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, हम उससे मतलब नहीं रहता क्या क्या दिया, ये छोड़ो ये नहीं, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो बड़ा नहीं, थोड़ा सा काम होता है, इस वजह से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाते या ऑनलाइन आपके लिए प्रोवाइड नहीं हो पाते, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ दिन की बात है। ठीक है, इसी प्रकार पढ़ें, फिर आपको रोज पढ़ाएंगे, और स्कूल अगर खुल गया तो बात ही अलग। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं नीतीश आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय।